क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी एक तयशुदा रास्ते पर चल रही है, लेकिन आप बस इसमें बह रहे हैं, बिना किसी ठोस नियंत्रण के? कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे फैसले खुद हमारे हाथ में नहीं हैं, बल्कि हालात और दूसरे लोग हमारी जिंदगी की दिशा तय कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप हर दिन, हर छोटे बड़े फैसले में अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं, अगर मैं कहूं कि हर दिन का एक छोटा सा नियम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब ए डेली लॉज यही बताती है। हर दिन एक नया सबक, एक नई रणनीति और एक नया नियम जो आपकी सोच को बदल सकता है और आपको अपनी जिंदगी का असली मालिक बना सकता है। लेकिन यह कोई आम किताब नहीं है जो बस आपको मोटिवेशन के दो चार शब्द दे और खत्म हो जाए। यह किताब आपको गहराई से सोचने, समझने और अपने अंदर बदलाव लाने की शक्ति देती है। तो आज हम इसी किताब के कुछ बेहद असरदार नियमों पर बात करेंगे जो आपकी सोच को तेज कर सकते हैं, आपकी जिंदगी के फैसलों को बेहतर बना सकते हैं और आपको इस दुनिया में एक नई पहचान दिला सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये नियम तभी असर करेंगे जब आप इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएंगे। सबसे पहला नियम, खुद को पहचानें और अपनी ताकत को स्वीकार करें। सोचिए, अगर कोई पेड़ अपनी जड़ों को ही न समझे तो क्या वो कभी भी पूरी तरह से खड़ा रह सकता है? हम सबके अंदर कोई ना कोई खासियत होती है, लेकिन अक्सर हम समाज के बनाए हुए मापदंडों में फंसकर खुद की असली ताकत को पहचान ही नहीं पाते। हम दूसरों जैसा बनने की कोशिश में इतने खो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि हम कौन हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आपकी असली ताकत उसी चीज में छिपी होती है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जिसमें आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं और जिसे करने में आपको कभी भी बोरियत महसूस नहीं होती। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि आपकी असली ताकत क्या है, तो खुद से पूछिए। अगर पैसा कोई समस्या न हो तो आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा समय किस चीज में बिताना चाहेंगे? याद रखिए, जब तक आप अपनी असली ताकत को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी में वो हासिल नहीं कर पाएंगे जो सच में आपको संतुष्टि दे। इसलिए हर दिन अपने अंदर झांकिए, अपनी रुचियों और आदतों को पहचानिए और जो भी आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है उसी दिशा में बढ़िए। यही आपका पहला और सबसे जरूरी नियम होना चाहिए। दूसरा नियम, दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी रणनीति बनाइए। अगर आप गौर करें तो इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वो एलोन मस्क हों, स्टीव जॉब्स हों या फिर दार्शनिक सुकरात, इन सभी ने अपनी राह खुद बनाई थी। इन्होंने कभी किसी और की कॉपी नहीं की। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं? हम दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी तय करने लगते हैं। हम सोशल मीडिया पर किसी की चमकती हुई तस्वीरें देखकर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी भी वैसी ही होनी चाहिए। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि असली ताकत अपनी खुद की रणनीति बनाने में है। दूसरों के नक्शे कदम पर चलने के बजाय अपनी खुद की सोच विकसित करिए। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैं अपनी जिंदगी में क्या नया कर सकता हूं? आज मैं अपनी जिंदगी के लिए कौन सा नियम बना सकता हूं जिससे मैं आगे बढ़ सकूं? क्योंकि अगर आप खुद की रणनीति नहीं बनाएंगे तो आप किसी और की रणनीति का हिस्सा बन जाएंगे और तब आप अपनी जिंदगी का नियंत्रण खो देंगे। इसलिए आज से ही अपने लिए छोटे छोटे नियम बनाइए और अपनी रणनीति पर काम शुरू करिए। तीसरा नियम, अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीखें। हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा गलत फैसले तब होते हैं जब हम भावनाओं में बहकर कुछ कर बैठते हैं। गुस्से में आकर कोई गलत फैसला लेना, दुख में आकर खुद को नुकसान पहुंचाना या फिर ज्यादा खुशी में बहकर गलत चीजों में फंस जाना, ये सब हमारी भावनाओं के कारण होता है। लेकिन जो इंसान अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीख जाता है, वही असली जीतता है। रॉबर्ट ग्रीन हमें सिखाते हैं कि भावनाएं हमारे सबसे बड़े दुश्मन भी हो सकती हैं अगर हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाए। जब भी कोई बड़ा फैसला लें तो पहले खुद को शांत करें, कुछ समय लें और फिर सोचें कि क्या ये सही है? क्या ये फैसला मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगा या बस एक पल की भावनात्मक प्रतिक्रिया है? हर दिन अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपनी भावनाओं के गुलाम हूं या मैं उन्हें नियंत्रित करना सीख रहा हूं? क्योंकि जो इंसान अपने गुस्से, डर और खुशी को काबू में रखना सीख जाता है, वही अपनी जिंदगी को असली मायनों में नियंत्रित कर सकता है। ये सिर्फ 3 नियम हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा है। अगर आप इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू कर दें तो कुछ ही समय में आप देखेंगे कि कैसे आपकी सोच बदल रही है, आपके फैसले बेहतर हो रहे हैं और आप पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आगे आने वाले नियम आपको और भी गहराई से समझाएंगे कि कैसे आप अपनी सोच को शार्प बना सकते हैं,
अपनी आदतों को बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जा सकते हैं जहां आप सच में जाना चाहते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। हम वही गलतियां दोहराते हैं, वही लोग हमें निराश करते हैं और हम बार बार एक ही जगह आकर फंस जाते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम सच में खुद को और अपने आसपास की दुनिया को समझ पा रहे हैं, या हम बस एक भ्रम में जी रहे हैं? रॉबर्ट ग्रीन हमें बताते हैं कि जीवन में शक्ति और सफलता का मूल मंत्र समझदारी से देखना और सूक्ष्म स्तर पर चीजों को परखना है। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको हर इंसान, हर परिस्थिति को ध्यान से पढ़ना सीखना होगा। ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं, और जो लोग इसे सही से समझ पाते हैं वही अपनी किस्मत बदल सकते हैं। अब जरा सोचिए, कभी कभी हम किसी इंसान पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं और बाद में हमें एहसास होता है कि उसने हमें धोखा दिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने संकेतों को नहीं पहचाना। रॉबर्ट ग्रीन इसे परसेप्शन की कला कहते हैं, यानी चीजों को वैसे देखना जैसे वे सच में हैं, न कि जैसे हम देखना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इतिहास से मिलता है। महान शासक, जासूस और लीडर्स कभी भी केवल शब्दों पर भरोसा नहीं करते थे। वे लोगों के हाव भाव, उनके इरादे और उनकी आंखों के पीछे छिपे सच को पढ़ने में माहिर होते थे, क्योंकि असली ताकत उन्हीं के पास होती है जो सच को देख सकते हैं बिना किसी भ्रम के। इसे अपनी जिंदगी में लागू करना मुश्किल नहीं है। जब भी आप किसी से मिलें, उनकी बातों पर कम और उनके एक्शन पर ज्यादा ध्यान दें। लोग अक्सर अपने शब्दों से सच छिपा लेते हैं, लेकिन उनके हाव भाव और कर्म उनका असली चेहरा दिखा देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बार बार आपको समय देने का वादा करता है लेकिन हर बार कोई बहाना बनाकर बच जाता है, तो आपको यह समझने की जरूरत है कि शब्दों से ज्यादा महत्व उनके कार्यों का है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति मीठी मीठी बातें करता है लेकिन जब आपकी जरूरत होती है तब वह गायब हो जाता है, तो समझ जाइए कि उसकी सच्चाई कुछ और है। द डेली लॉज में बताया गया एक और जरूरी नियम है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। हम में से अधिकतर लोग अपने जीवन में बहुत सी गलतियां केवल इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने गुस्से, ईर्ष्या या डर पर काबू नहीं रख पाते। लेकिन जो लोग भावनाओं को नियंत्रण में रखना सीख लेते हैं, वे दुनिया को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शतरंज के खेल से लिया जा सकता है। एक बेहतरीन शतरंज खिलाड़ी कभी भी सिर्फ एक चाल के बारे में नहीं सोचता, वह कई चालें आगे की सोचकर खेलता है। इसी तरह अगर आप अपनी भावनाओं के बहाव में बहने के बजाय सोच समझकर रिएक्ट करना सीख लें, तो आप जिंदगी के हर खेल में जीत सकते हैं। मान लीजिए ऑफिस में कोई आपके काम की आलोचना कर देता है। आपकी पहली प्रतिक्रिया गुस्से में आकर पलटकर जवाब देने की हो सकती है, लेकिन अगर आप खुद पर काबू रखते हैं, उस आलोचना को ठंडे दिमाग से सुनते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या इसमें कोई सीखने लायक चीज है, तो आप बाकी लोगों से एक कदम आगे निकल सकते हैं। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो किसी को आम इंसान से एक स्मार्ट प्लेयर बना देती हैं। ये समझना कि कब चुप रहना है, कब जवाब देना है और कब एक कदम पीछे हटकर बड़े खेल को देखना है, यही असली ताकत है। लेकिन एक और बहुत जरूरी बात, इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ स्मार्ट होना काफी नहीं है। आपको अपनी खुद की एनर्जी और सिस्टम भी बनाना होगा। द डेली लॉज हमें सिखाती है कि हर दिन हमारा एक माइक्रो मिशन होना चाहिए। अगर आप रोजाना सिर्फ 1% भी बेहतर बनने का लक्ष्य रखें, तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट किसी नई स्किल को सीखने में लगाएं, तो एक साल में आप कितनी आगे निकल सकते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट अपने विचारों को लिखें, तो कुछ महीनों में आपकी सोच कितनी साफ हो जाएगी। यही छोटे छोटे बदलाव एक साधारण इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि चीजें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, तब याद रखिए, असली खेल आपके हाथ में है। आपको बस अपने देखने, सोचने और काम करने के तरीके को अपग्रेड करना है। और जब आप यह कर लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी का मास्टर बन जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग कितनी आसानी से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग लगातार संघर्ष ही करते रहते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी है? रॉबर्ट ग्रीन हमें बताते हैं कि इस दुनिया में आगे बढ़ने वाले लोग वे होते हैं जो सही समय पर सही चाल चलना जानते हैं। यह सिर्फ मेहनत करने की बात नहीं है, बल्कि यह जानने की भी बात है कि कब और कैसे अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करना है। इसे वे स्ट्रेटेजिक पेशेंस
यानी रणनीतिक धैर्य कहते हैं। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लिया है और बाद में पछताया है? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आपको धैर्य और सही समय की पहचान में सुधार करने की जरूरत है। महान लीडर्स और रणनीतिकार कभी भी जल्दबाजी में कदम नहीं उठाते। वे अपनी परिस्थितियों को ध्यान से देखते हैं, सही अवसर की प्रतीक्षा करते हैं और फिर जब समय सही होता है तब एक ही चाल में पूरे खेल को बदल देते हैं। यही रणनीति जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो आपको यह समझना होगा कि कब निवेश करना है और कब रुका रहना है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो यह जानना जरूरी है कि कब बात करनी है और कब चुप रहना है। अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि कब रिस्क लेना है और कब स्थिर रहना है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें बस इंतजार करना चाहिए? नहीं। द डेली लॉज में ग्रीन बताते हैं कि इंतजार और निष्क्रियता में अंतर होता है। जो लोग सिर्फ इंतजार करते हैं वे मौके गंवा देते हैं, लेकिन जो लोग रणनीतिक धैर्य रखते हैं वे हर चीज को बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, खुद को तैयार करते हैं और फिर जब सही समय आता है तो वे पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। इसे आप शेर के शिकार करने के तरीके से समझ सकते हैं। शेर कभी भी बिना सोचे समझे दौड़कर शिकार नहीं करता। वह पहले ध्यान से देखता है, सही समय का इंतजार करता है और फिर जब शिकार कमजोर होता है या सही जगह पर आ जाता है तो वह पूरी ताकत के साथ हमला करता है। यही रणनीति इंसानी जिंदगी में भी लागू होती है। इसका एक अच्छा उदाहरण हम इतिहास से ले सकते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, जो इतिहास के सबसे महान रणनीतिकारों में से एक थे, कभी भी युद्ध में बिना सोचे समझे हमला नहीं करते थे। वे पहले दुश्मन की कमजोरियों को समझते थे, हर चीज का विश्लेषण करते थे और फिर जब समय सही होता था तब हमला करते थे। इसी कारण वे इतने सारे युद्ध जीत पाए। अगर आप भी इस रणनीति को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हैं तो आपको 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला, खुद को तैयार करें। अगर आप किसी मौके का इंतजार कर रहे हैं तो खाली न बैठें, उस समय को खुद को बेहतर बनाने में लगाएं। अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में एक बड़ा अवसर मिलेगा तो पहले से ही अपनी स्किल्स पर काम करें। दूसरा, धैर्य रखना सीखें। हर चीज को तुरंत हासिल करने की चाहत ही सबसे बड़ी गलती होती है। यह समझना जरूरी है कि हर चीज का एक सही समय होता है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है कि आप मौके को पूरी तरह से इस्तेमाल ही ना कर पाएं। तीसरा, सही समय पर एक्शन लें। अगर आप सिर्फ इंतजार करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। जब समय सही हो तो बिना डर के आगे बढ़ें। आत्मविश्वास के साथ वह कदम उठाएं जो आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाए। कई लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनके पास टैलेंट नहीं है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाते। वे या तो जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं या फिर इतना ज्यादा सोचते हैं कि मौका हाथ से निकल जाता है। इसीलिए अगर आप सच में अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको रणनीतिक धैर्य की ताकत को समझना होगा। यह जानना होगा कि कब इंतजार करना है और कब पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपको कोई बड़ा फैसला लेना है तब एक पल रुकिए, सोचिए कि क्या यह सही समय है, क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं? और अगर जवाब हाँ है तो बिना किसी डर के आगे बढ़ जाइए, क्योंकि असली जीत उन्हीं की होती है जो सही समय पर सही कदम उठाते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे? जैसे आपके अंदर एक जबरदस्त शक्ति है लेकिन आप उसे पूरी तरह से बाहर नहीं ला पा रहे। यह एहसास हर किसी को कभी ना कभी होता है और यही वो बिंदु होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग जीतते हैं वे कुछ अलग करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि असली ताकत बाहर से नहीं, अंदर से आती है। यह सिर्फ आपकी मेहनत या बाहरी संसाधनों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने अंदर की कमजोरी को कैसे पहचानते हैं और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में कैसे बदलते हैं। अब सोचिए, इतिहास के सबसे सफल लोगों के बारे में, क्या वे शुरुआत से ही ताकतवर थे? नहीं, वे भी आम लोगों की तरह संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरियों को समझा, उन पर काम किया और उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन को ही ले लीजिए। उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि उनके टीचर्स ने कहा था कि वे पढ़ाई में कमजोर हैं, लेकिन उन्होंने इस कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। उन्होंने खुद को शिक्षित किया, प्रयोग किए और बल्ब जैसी खोज करके पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। तो सवाल यह है, हम अपनी कमजोरी को ताकत में कैसे बदल सकते हैं?
ग्रीन हमें 3 शक्तिशाली नियम बताते हैं जो हर किसी की जिंदगी को बदल सकते हैं। पहला नियम, अपनी असली पहचान को स्वीकार करें। कई लोग अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि जब तक आप अपनी असली पहचान को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप खुद को बेहतर नहीं बना सकते। अगर आपको बोलने में डर लगता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी एक अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते, बल्कि आपको यह समझना होगा कि डर क्यों है और इसे कैसे कम किया जाए। अगर आपको लगता है कि आप उतने स्मार्ट नहीं हैं, तो आपको खुद से पूछना होगा, क्या यह सच में सच है या बस एक मानसिक बाधा है? ज्यादातर समय हमारी असली समस्या हमारे सोचने के तरीके में होती है, न कि हमारी वास्तविक क्षमताओं में। दूसरा नियम, अपनी कमजोरी को एक स्किल में बदलें। जो चीज आपको कमजोर महसूस कराती है, उसी चीज को आप अपनी ताकत बना सकते हैं। अगर आपको लोगों से बात करने में दिक्कत होती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा अकेले रहेंगे। आप धीरे धीरे कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हैं, खुद को बेहतर बना सकते हैं, और कुछ समय बाद वही स्किल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगर आपको गणित मुश्किल लगता है, तो इसे एक चैलेंज की तरह लें। सीखना शुरू करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, और एक दिन आप खुद को उस चीज में एक्सपर्ट पाते हैं जिससे कभी आप डरते थे। स्टीव जॉब्स जब छोटे थे, तो उन्हें टेक्निकल नॉलेज में उतनी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उन्होंने डिजाइनिंग और क्रिएटिविटी पर काम किया, और वही चीज बाद में उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। तीसरा नियम, खुद को सीमित करना बंद करें। ज्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे खुद को ही सीमित कर लेते हैं। वे सोचते हैं कि वे सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, जबकि असल में उनकी क्षमता इससे कहीं ज्यादा होती है। अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी उस चीज को नहीं सीख सकते। सीखना एक प्रक्रिया है, और कोई भी इंसान, चाहे वो कहीं से भी आया हो, किसी भी चीज में एक्सपर्ट बन सकता है। ग्रीन कहते हैं कि हमें अपने ऊपर लगे लेबल्स को तोड़ना होगा। अगर समाज कहता है कि आप यह नहीं कर सकते, तो आपको खुद से कहना होगा, मैं कर सकता हूं। और यही मानसिकता आपको बाकी दुनिया से अलग बनाती है। आपकी असली ताकत इस बात में नहीं है कि आप कितने टैलेंटेड हैं, बल्कि इस बात में है कि आप अपनी कमजोरियों को कैसे ताकत में बदलते हैं। हर बार जब आपको लगे कि आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो रुकिए, सोचिए और खुद से कहिए, यही वो चीज है जिसमें मैं सबसे बेहतर बनूंगा। आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी डटे रहते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़ी सी परेशानी आते ही हार मान लेते हैं? आखिर क्या चीज इन दोनों में फर्क पैदा करती है? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि असली ताकत ना तो आपकी बुद्धिमानी में होती है, ना ही आपके पास मौजूद संसाधनों में। असली ताकत होती है अनुकूलन, यानी एडेप्ट करने की क्षमता। इस दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो हालात के हिसाब से खुद को ढालना जानते हैं। वे चीजों को वैसा नहीं देखते जैसा वे दिखती हैं, बल्कि वे उन्हें वैसा देखते हैं जैसा वे बन सकती हैं। यही मानसिकता आपको बाकी दुनिया से अलग बनाती है। अब आप ही सोचिए, जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, तो अगर आप एक ही सोच, एक ही आदतों और एक ही तरीके से जीते रहेंगे, तो क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? नहीं। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसी मानसिकता विकसित करनी होगी जो बदलाव को स्वीकार करे। बदलाव से डरने की बजाय उसे अपनाना होगा और उससे सीखना होगा। तो सवाल यह है कि इस मानसिकता को कैसे विकसित किया जाए। पहला कदम, कठोरता नहीं, लचीलापन अपनाइए। बहुत से लोग सोचते हैं कि मजबूत बनने का मतलब है कठोर बनना, लेकिन असल में जो लोग बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, वे एक समय के बाद टूट जाते हैं। देखिए, हवा के तेज झोंकों को वही पेड़ झेल पाते हैं जिनकी टहनियां लचीली होती हैं। जो पेड़ बहुत कठोर होते हैं, वे आंधी में गिर जाते हैं। इसलिए जब भी कोई नया बदलाव आए, तो उसके खिलाफ लड़ने की बजाय उसमें खुद को ढालने की कोशिश करें। अगर आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो उसे एक नई संभावना की तरह देखें। हो सकता है कि वही समस्या आपको कुछ नया सिखाने का मौका दे रही हो। दूसरा कदम, असफलता को अनुभव में बदलें। असफलता सिर्फ उन लोगों के लिए बुरी होती है जो उसे गलत तरीके से देखते हैं, लेकिन जो लोग इसे सीखने के अवसर की तरह देखते हैं, वे असफलता से और भी मजबूत बनते हैं। सोचिए, अगर हर असफलता आपको गिराने की बजाय कुछ नया सिखाने लगे, तो क्या होगा? आप हर हार के बाद और भी ज्यादा ताकतवर होते जाएंगे। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने यही किया है। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने दुनिया को सापेक्षता का सिद्धांत दिया, वे स्कूल में फेल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी असफलता को अनुभव में बदला और आगे बढ़ते रहे।
आप भी यही कर सकते हैं। जब भी आप असफल हों तो हार मानने की बजाय खुद से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। तीसरा कदम, सही लोगों का चुनाव करें। आपके आसपास के लोग आपकी मानसिकता को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ हैं जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, बहाने बनाते हैं और बदलाव से डरते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो खुद को लगातार बेहतर बना रहे हैं, जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, जो समस्याओं को अवसर में बदलते हैं, तो आप भी वैसे ही बनेंगे। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको प्रेरित करें, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। अगर आपको ऐसे लोग नहीं मिलते तो किताबें पढ़िए, सफल लोगों की कहानियां जानिए, उनकी मानसिकता को समझिए और उसे अपने जीवन में अपनाइए। अपनी कहानी खुद लिखिए। रॉबर्ट ग्रीन हमें याद दिलाते हैं कि हमारी जिंदगी की कहानी कोई और नहीं लिख सकता, ये पूरी तरह हमारे अपने हाथ में है। अगर आप आज भी वही सोचते हैं, वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं, तो आपका भविष्य भी वैसा ही होगा जैसा आपका अतीत था। लेकिन अगर आप खुद को बदलते हैं, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलते हैं, नई आदतें अपनाते हैं और अपने सोचने का तरीका बदलते हैं, तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आपका भविष्य सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है, आप आज क्या करते हैं। तो उठिए, अपने जीवन की कहानी खुद लिखिए, वो बनिए जो आप हमेशा बनना चाहते थे। और याद रखिए, हर दिन एक नया मौका है खुद को फिर से बनाने का, खुद को और बेहतर करने का। तो दोस्तों, ये था द डेली लॉज का सार, जो हमें सिखाता है कि हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का, अपनी सोच को बदलने का और जिंदगी को अपने तरीके से गढ़ने का। अगर आप इन नियमों को अपनाते हैं तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा शानदार हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप ऐसे ही दमदार ऑडियो बुक सार सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं संदीप सरोहा और आप देख रहे हैं एनलाइटनिंग ऑडियो बुक, जहां हम आपको बेहतरीन किताबों का सार ऐसे सुनाते हैं जैसे आप खुद लेखक से सुन रहे हों। अब आप मुझे कमेंट में बताइए, इस किताब का कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, कौन सा नियम आप अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हैं। मैं आपके जवाब पढ़ने का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए, हर दिन एक नया मौका है खुद को फिर से बनाने का।